पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं N2N भारत। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। कोशी रेंज के डीआईजी मनोज कुमार सुपौल पहुंचे। एसडीपीओ कार्यालय का निरीक्षण कर बोले, अपराधियों की खैर नहीं, भारत नेपाल बॉर्डर भी बड़ी चौकसी। कोशी रेंज के डीआईजी मनोज कुमार बुधवार को सुपौल के निर्मला अनुमंडल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एसडीपीओ कार्यालय निर्मली का निरीक्षण किया और विधि व्यवस्था की समीक्षा की। डीआईजी ने कहा कि होली पर्व के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के लिए निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान अपराध नियंत्रण, विधि व्यवस्था, अनुसंधान प्रक्रिया समेत कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि निर्मली अनुमंडल अपराध के दृष्टिकोण से बिहार का एक रेयर अनुमंडल है, जहां अपराध के मामले अपेक्षाकृत कम है। यहां पुलिस अगर चाहे तो किसी भी केस का अनुसंधान त्वरित गति से पूरा कर सकती है। अपराधियों की संपत्ति होगी जब्त, होली में हुड़दंग बर्दाश्त नहीं। डीआईजी ने निर्देश दिया कि अनुमंडल क्षेत्र में अपराधियों पर कड़ी नजर रखी जाए और उनकी अवैध संपत्तियों की जब्ती की प्रक्रिया तेज की जाए। उन्होंने कहा कि होली पर्व के दौरान असामाजिक तत्वों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी और किसी भी प्रकार के हुड़दंग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान सुपौल एसपी शेषव यादव और निर्मली एसडीपीओ राजू रंजन कुमार भी मौजूद थे। डीआईजी को अनुमंडल कार्यालय परिसर में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान सर्किल इंस्पेक्टर राणा रणविजय, निर्मली थाना अध्यक्ष सीआर मंडल, कुनौली थाना अध्यक्ष राजू कुमार, नदी थाना अध्यक्ष अमित कुमार, मोरौना थाना अध्यक्ष कृष्ण कुमार, डगमारा थाना अध्यक्ष रमानुज सिंह सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद था। निर्मली थाना को मिलेगा नया भवन। निरीक्षण के दौरान निर्मली थाना भवन की जर्जर स्थिति के सवाल पर डीआईजी ने कहा कि 1 वर्ष के भीतर निर्मली थाना का नया भवन बनकर तैयार हो जाएगा। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और जल्द ही पुलिस को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। सीमा क्षेत्र में पुलिस चौकसी, बड़ी अपराधियों पर कड़ी नजर। डीआईजी ने बताया कि भारत नेपाल सीमा से सटे सुपौल जिले में पुलिस सतर्कता बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा कि सीरियल ब्लास्ट केस में शामिल अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। डीआईजी ने कहा कि पुलिस ने पुराने और नए तस्करों को सूची तैयार कर ली है और उनकी गतिविधियों पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। अपराधियों को सजा दिलाने के लिए पुलिस सक्रिय रूप से कार्यवाही कर रही है और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। होली निकट है और विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से होली का पर्व बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको लेकर के विभिन्न अनुमंडलों में मैं जा रहा हूँ और इसका निरीक्षण भी कर रहा हूँ। आज निर्मली अनुमंडल के एसडीपीओ के कार्यालय का निरीक्षण है। इसमें अपराध नियंत्रण, विधि व्यवस्था नियंत्रण, अनुसंधान नियंत्रण पर हमने बातें की। यहाँ पुलिस अधीक्षक भी मौजूद हैं और एसडीपीओ हैं। इनके पूरे ऑफिस में जो भी मैन पावर है उनके साथ भी हम लोगों ने बात की है। इनको जरूर निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण के बाद ये स्पष्ट हुआ कि बिहार का एक बहुत ही रेयर अनुमंडल है, जो कि अपराध के दृष्टिकोण से, केसेस के दृष्टिकोण से एक आइडियल अनुमंडल हो सकता है। इस पूरे अनुमंडल में अगर यहाँ के पदाधिकारी चाहे तो किसी भी केस का अनुसंधान और उस पर जो त्वरित कार्रवाई बहुत कम समय में कर सकते हैं, क्योंकि केसेस का बोझ यहाँ पर नहीं है। एसआर केसेस लगभग 50 हैं, जो बहुत ही सुखद स्थिति है। तो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी से हमने बहुत अच्छाएं की। यंग हैं, ये अच्छे से पढ़े लिखे हैं। मैंने इनको कहा है कि पब्लिक से इंटरेक्शन का माध्यम चुनिए। अपराधियों को, जो कि समाज में गड़बड़ी कर रहा है, उसको आपको उंगलियों पर पता होना चाहिए, उसके नाम से पता होना चाहिए। और जो भी कानूनी तीर तर्कस हैं अपराध को नियंत्रण के लिए, विशेष करके सीसीए के लिए, सीसीए का प्रयोग करें, जिला बदर करें। लोग जो अपराध से संपत्ति जब जमा करके रखे हैं और इतरा रहे हैं, समाज देख रहा है, तो वैसे लोगों की संपत्ति जब्त करें। इसका टास्क ही हमने किया है। होली के समय है, जो लोग पूर्व में शराब बेचे हैं, शराब का परिवहन किए हैं, दागी लोग हैं, उस फिर से होली के टाइम में गड़बड़ी नहीं करें। इसके लिए उन पर सीसीए की कार्रवाई करनी चाहिए। उनको इसी जिले में दूसरे थाना क्षेत्र में उनकी उपस्थिति होनी चाहिए, ताकि समाज को लगे कि होली में है जो ये गड़बड़ी नहीं करेगा। तो सारे बिंदुओं पर हमने निर्देश दिया है।
संकेत दिया है। मुझे विश्वास है कि डीएसपी हमारे अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे। एसपी साहब भी सारी बात को सुन रहे हैं, ये भी मदद करेंगे ताकि यहाँ के लोग अच्छे से पर्व त्योहार मना सकें। प्रक्रिया है और आपको पता होना चाहिए कि जब तक कोई तकनीकी अड़चन नहीं हो, किसी भी बिहार में किसी भी थाना का भवन हम लोग 1 साल में आजकल निर्माण कर ले रहे हैं। तो मैं देखता हूँ कि आपने ये सवाल उठाया है कि ये कहाँ से अड़चन आ रही है, इसको हम लोग शीघ्र निष्पादन करेंगे। और जहाँ तक बात है कि नेपाल सीमा के पास में, तो सुपौल पुलिस मजबूती से काम कर रही है। जो अंतर्राष्ट्रीय अपराधी हैं उस पर भी नजर है। चुनाव के दौरान हम लोगों ने पूरे सीमा को न केवल सील किया था, बल्कि सीमा पर जो भी अपराध होते हैं, तस्करी से लेकर के अन्य अपराध, उनके सभी लोगों को हम लोगों ने सूची भी बनाई थी और उन पर जरूरी कार्रवाई भी की थी। हम लोग अपने जेल में अंतर्राष्ट्रीय अपराधी को भी रखे हुए हैं, आरके को, और उस पर हमने पुलिस अधीक्षक को कहा है कि इस पर पूरी नज़र रखना है, क्योंकि ये बड़ा अपराधी है। सीरियल बम ब्लास्ट केसेज में, अपहरण के केसेज में, रैंसम के केसेज में नेपाल में भी वांटेड है। क्योंकि हमारे यहाँ इसने जुर्रत की थी ये घटना करने का, तो यहाँ की पुलिस ने पकड़ी है और उसको पूरी संभावना है कि उसको सजा मिल जाएगी।